हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रही हूँ मैं। और जैसा आप सभी मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में पूरे साल भर से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन क्लास के दौरान हमारा जो वीडियोस अपलोड करने का जो चल रहा था वो थोड़ा सा रुक गया था, ब्रेक हो गया था। ठीक है, अब फिर से आप लोगों के लिए वीडियोस जो है हम अपलोड करने जा रहे हैं, जिससे आपको आगे चल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं या आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ये हमारा टॉपिक है फोटो डायोड। फोटो डायोड इट मीन्स सेमीकंडक्टर चैप्टर से हमने ये टॉपिक जो है वो लिया है, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में चल ही रहा है। और फोटो डायोड आज हमें इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। फोटो डायोड क्या है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, कैसे काम करता है, कैसे इसकी संरचना है, इसका सिंबल क्या है, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में। चलिए, तो फोटो डायोड नाम से ही जैसा आपको समझ में आ रहा है, फोटो। व्हाट इज फोटो? फोटो मीन्स लाइट, लाइट मीन्स फोटोन। जैसा हम सभी जानते हैं, लाइट जो है, जो प्रकाश है, वो किससे मिलकर बना है? फोटोन से मिलकर बना है। व्हाट इज फोटोन? फोटोन क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, जिनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी पैकेट्स। ये क्या है? आपके फोटोन है। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? एच न्यू होती है। वेयर न्यू जो है वो क्या है? फ्रिक्वेंसी है। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट। तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हम जानते हैं एच न्यू होती है, और जो लाइट है वो फोटोन से मिलकर बना होता है। तो ये अपने साथ एनर्जी क्या करते हैं? एनर्जी के साथ ये फोटोन जो है वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के बंडल होते हैं। और इसी के बेसिस पे हमें बताना है आज फोटो डायोड। सो फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, जिसे स्पेशल पर्पस डायोड भी कहा जाता है। इसे स्पेशल पर्पस इसलिए कहा जाता है कि विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो डायोड बनाए जाते हैं, जो डिवाइसेस बनाई जाती है, वो हमारे उनमें से एक है फोटो डायोड। जैसा कि हमने एलईडी पढ़ा है, लाइट एमिटिंग डायोड, सेम काइंड ऑफ ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम पहले हम देखते हैं। देखिए, इस तरह के ब्लॉक डायग्राम में मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका पीएन सभी डायोड है। जैसा आप सभी को मालूम है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमें तब मिलता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में या शुद्ध अर्धचालक में ट्राइवैलेंट, इट मीन्स त्रिसंयोजी तत्वों की जब हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, मैच अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो हमें मिलता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, या ये कह सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं, तब जाके हमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। सेम एज अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। और इसे मिलाकर हमने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया हुआ है। एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, वो हमारे होल होते हैं। और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, बहुसंख्यक आवेश वाहक, देखिए उसे मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये आपके होल्स जो है ये हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। और एन टाइप ऑफ जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दिस वे। अब होता क्या है इससे, ये जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार करके पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इट मींस पी रीजन में आकर, पी क्षेत्र में आकर इस होल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। सेम एज ये इलेक्ट्रॉन भी होल के साथ आके क्या हो गया? कंबाइन हो गया। फिर से ये इसके साथ कंबाइन हो गया और होल को फिल कर दिया। सेम एज, तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे होल्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो पी क्षेत्र में आके जितने भी होल्स उनको ये क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं, भर देते हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के निकलने से यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। और इस वजह से ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, और ये जो हिस्सा है, ये वाला एरिया, ये आपका हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। इस तरह से, तो इस तरह से प्लस
और माइनस। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे ही होल के साथ कंबाइन होता है, ये जो क्षेत्र होता है एन टाइप जो है ये आपका पॉजिटिव ये वाला, और इधर जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर। हमेशा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस पे आके खत्म होती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपका होगा प्लस से माइनस की ओर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत। इस परत को कहा जाता है अवक्षय परत, जहां होल्स और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, जिसके कारण अब ये जो रीजन है ये आपका डिप्रेशन लेयर है, अवक्षय परत है। यहाँ पे होल्स और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, न्यूट्रल है, उदासीन है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं कर सकते। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन, ये आपके क्या है, चार्ज कैरियर है, ये आवेश वाहक है। लेकिन ये जो रीजन है हमारा, ये जो लेयर है ये आपका डिप्लेशन लेयर, ये जो अवक्षय परत है, यहाँ पे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ये फोटो डायोड इस तरह से बनाया जाता है कि ये जो लेयर आपको दिख रहा है डिप्लेशन लेयर, इस लेयर पे एक विंडो होता है, एक खिड़की होती है, जहां से लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है। लाइट जो है, प्रकाश जो है वो यहाँ से आपतित होती है और जिससे लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट मीन्स जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो परिवर्तित हो जाती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिससे हमें इसको समझने में काफी आसानी हो। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या कहा है। ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम लिया हुआ है पीएन जंक्शन डायोड का। दिस इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड दिस वन इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी प्रकार का जो सेमीकंडक्टर, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपके होल्स होते हैं और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो आपके होल्स होते हैं। और ये जो बीच वाला लेयर आपको दिख रहा है, बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है जिसे हम जानते हैं ये आपके अवक्षय परत कहलाता है, डिप्लेशन लेयर कहलाता है, जिसमें होल्स और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में कंबाइंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको डिप्लेशन लेयर दिख रहा है, इसको अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है कि यहाँ पे एक विंडो होती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिससे लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराया जाता है, आपतित कराया जाता है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि ये जो फोटो डायोड है ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड वन इज इट वर्क्स ऑन रिवर्स बायस। ये जो काम करता है ये पश्च या उत्क्रम अभिनत पे काम करता है। पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत, रिवर्स बायस। थर्ड पॉइंट है उत्क्रम या पश्च संतृप्त धारा। पश्च या उत्क्रम संतृप्त धारा, दिस इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या कहा जाता है इसे? रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। एंड फोर्थ वन इज इट्स इंपॉर्टेंट यूज एज अ काउंटर। इट मीन्स गणक के रूप में, गणक, काउंटर के रूप में। चलिए अब हम वापस अपने ब्लॉक डायग्राम पे आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है
व्हाट इज फोटो डायोड? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा फोटो डायोड क्या है, इसे समझाइए। तो सबसे पहले तो हमें यही बताने की फोटो डायोड क्या है। फोटो डायोड जो है एक प्रकार का पीएन संधि डायोड है। ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। इसे विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है जिससे इसे हम विशेष काम ले सके, कोई स्पेशल हम इसका यूज कर सके, इसलिए इसे बनाया जाता है। और ये जो फोटो डायोड है ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है जिसे हम फोटो डायोड कह रहे हैं, ये रिवर्स बायस मोड पे काम करता है। पश्च या उत्क्रम अभिनत पे इसे जोड़ा जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस में, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं। जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम एक्सटर्नल बैटरी या बाह्य बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये जो बायसिंग है हमारा कहलाता है रिवर्स बायस। फिर से देखिए यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, इस तरह से ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड मींस फोटो डायोड है। इसे हमने एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया है। यहाँ हमने एक माइक्रो अमीटर लगाया हुआ है। दिस इज होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन है, और पी प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो होल है। जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो इस प्रकार की बायसिंग को कहा जाता है रिवर्स बायस या पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को मालूम है कि पश्च अभिनत में जैसे ही हम पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ते हैं तो पीएन संधि डायोड में जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है जिसमें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होल होते हैं, वो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इस जंक्शन से, इस संधि से दूर हटने लगते हैं। सेम एज जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है या एन रीजन है, एन क्षेत्र में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं और ये भी जंक्शन से क्या होते हैं, दूर हटते हैं, दूर चलने लगते हैं, संधि से दूर हटने लगते हैं। जिस कारण से जो पी टाइप और एन टाइप रीजन में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, पी टाइप में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं जो कि होल होते हैं, ये इस बैटरी के प्लस सिरे से, एन टाइप में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स, वो बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं और होल की तरफ चलने लगते हैं। सेम एज पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है या अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, वो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल होते हैं और जंक्शन की तरफ चलने लगते हैं, जिसके कारण से इस पीएन जंक्शन डायोड में माइक्रो एम्पियर की रेंज का करंट फ्लो होने लगता है। ये जो करंट होती है ये बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत कम करंट प्रवाहित होती है, बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है। ये बहुत ही कम होती है, इस वजह से हम इसे क्या करते हैं, माइक्रो एम्पियर से मेजर करते हैं। अब यहाँ पे जो कि करंट जो है इस पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है, चूंकि ये रिवर्स बायसिंग पे है, उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत में ये जुड़ा हुआ है, और इस वजह से जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उनके कारण संधि में से जो अल्प धारा प्रवाहित होती है, इस धारा को कहा जाता है पश्च संतृप्त धारा या रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं हम इसे, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अल्पसंख्यकों के कॉम्बिनेशन से जो करंट फ्लो हो रहा है इस जंक्शन में, इस पीएन जंक्शन डायोड में, वो आपका कहलाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट या पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम कहते हैं पश्च या उत्क्रम संतृप्त धारा। ये एक ऐसा करंट होता है जो कि बहुत कम, बहुत ही कम मात्रा में करंट जो है वो प्रवाहित होती है, ये कांस्टेंट होती है। अगर हम रिवर्स बायसिंग की बात करें तो रिवर्स बायसिंग में हमने देखा है
कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं तब भी जो करंट की वैल्यू होती है वो बढ़ती नहीं है, वो कांस्टेंट करंट जो है वो इस सर्किट में से फ्लो होने लगता है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, उस वोल्टेज पे करंट की वैल्यू सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमारे रिवर्स बायसिंग में इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, खास बात होती है, वो यही होती है कि रिवर्स बायसिंग में या पश्च अभिनत में या उत्क्रम अभिनत में जो करंट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये जो करंट है इसे ही कहा जाता है संतृप्त धारा या सैचुरेशन करंट, क्योंकि ये रिवर्स बायस मोड पे होता है, उत्क्रम अभिनत पे होता है, पश्च अभिनत में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है पश्च या उत्क्रम संतृप्त धारा। और ये बहुत कम करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो होने लगता है। अब फोटोडायोड काम कैसे करता है? देखिए, जब ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक विंडो होती है, एक खिड़की होती है, जहां से लाइट को क्या किया जाता है, इंसिडेंट कराया जाता है। ये एक विंडो होती है जहां से लाइट को इस जंक्शन पे इंसिडेंट कराया जाता है, आपतित कराया जाता है। अब लाइट आ रहा मतलब वहां पे क्या है, फोटोन के फॉर्म पे। फोटोन अपने साथ क्या लेके आ रहा है, एनर्जी। ये एनर्जी जो होती है E इक्वल्स टू हम जानते हैं H न्यू। एक फोटोन की एनर्जी H न्यू, 2 फोटोन है तो 2H न्यू, 3 है तो 3H न्यू। इस तरह से बहुत सारे फोटोन जो है एक साथ इस जंक्शन पे इंसिडेंट होते हैं, एमिट होते हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम ये कोई ऑर्बिट ले लें, सपोज दिस इज अ ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस का रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, नाभिक की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर कब आएगा, जब हम इसे क्या करते हैं, बाहर से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बाहर से जब हम ऊर्जा देते हैं तब जाके ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाता है, एमिट हो जाता है, और ये आपका बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। सेम एज यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। प्रकाश के रूप में हम इसे क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की और ये इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके बाहर निकल गया, दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से इलेक्ट्रॉन इस चीज को छोड़ के बाहर निकल गया, क्योंकि उसको वो एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या बन गया, होल बन गया। सेम यहाँ पे हो रहा है, जैसे ही कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, यहाँ पे क्या है, ये आपका जो डिप्लेशन लेयर है, ये जो औच्छय पट है, यहाँ पे होल्स और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उदासीन है, एक साथ वो कंबाइन है। तो ये जो लाइट आती है, ये जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी के कारण यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन एक साथ कंबाइन है, जैसे उनको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन के अलग होने से होल्स क्रिएट हो गया, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन जो कंबाइन थे वो अलग अलग हो गए। इस तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बन जाता है। अब इससे पहले कि ये अलग हुए होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में फिर से कंबाइन हो, फिर से रिकंबाइन हो, पुनर्नियोजित हो, उससे पहले ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र इन आवेशों पर बल लगाता है, फोर्स अप्लाई करता है। जैसे हम सभी जानते हैं, ये आपका प्लस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो रहा है, ये आपका माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, हमने प्लस से माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे आके समाप्त होती है। सेम एज जैसा भी ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन है, ये लाइट जैसे ही हम इंसिडेंट करते हैं, ये लाइट जैसे ही इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, यहाँ पे जो न्यूट्रल एटम है, यानी कि जो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन और होल आपस में जो कंबाइन है, वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं। जहाँ पे जैसा यहाँ पे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट किया, एनर्जी लिया, एनर्जी लेने के बाद वो एमिट हो गया, उत्सर्जित हो गया, मतलब वो एक्साइटेड हो गया। तो इसी तरह से यहाँ के जो होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपस में कंबाइन होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, होल्स अलग और इलेक्ट्रॉन अलग बन जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन और होल है, ये वापस फिर से रिकंबाइन हो, उससे पहले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन चार्जेस पे फोर्स अप्लाई करता है, बल लगाता है। मतलब जैसे ही लाइट एमिट होगा, ये आपका होल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसे एक साथ ये कंबाइन है, फिलअप है। अब जैसे ही हमने इसे क्या किया, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ लाइट के रूप में हमने इसे क्या किया, एनर्जी दिया। तो इस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करने के बाद
एक्साइटेड हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और होल अलग हो गया, और वापस ये दोनों फिर से एक साथ जुड़े, फिर से इनका पुनर्नियोजन हो, फिर से ये रिकम्बाइन हो, उससे पहले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पे फोर्स लगाता है, बल लगाता है, जिसके कारण ये जो माइनस चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो प्लस चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। सेम एज यहाँ पे जो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, इन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, बल लगाता है, और इसी बल के कारण, इसी फोर्स के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लस चार्ज की तरफ, इट मींस एन टाइप में चला जाता है, एन क्षेत्र में चला जाता है, और जो होल्स बनते हैं ये होल्स आपके पी क्षेत्र में चले जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिए इसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल है वो न्यूट्रल है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ही यहाँ से हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन और होल्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, प्लस से माइनस की तरफ, इट मींस ये डायरेक्शन है एन से पी की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब इन चार्जेस पे फोर्स लगाता है, बल लगाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, इट मींस इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में चले जाते हैं, और जो होल्स होते हैं वो पी क्षेत्र में चले जाते हैं। इस तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन पे ही होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। तो जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन, इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो एन क्षेत्र में आ जाता है, और होल्स जो होते हैं वो पी क्षेत्र में चले जाते हैं। इस प्रकार एन रीजन में या एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की मेजॉरिटी हो जाती है फिर से, और जो पी रीजन होता है उसमें होल्स की मेजॉरिटी हो जाती है। मतलब ये जहाँ से ये जो हमारा डिप्लीशन लेयर है, इसमें जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है, जब ये एनर्जी गेन करते हैं तो इस एनर्जी को गेन करके ये इलेक्ट्रॉन और होल्स अलग अलग हो जाते हैं, और ये एक चार्ज कैरियर बन जाते हैं, और इन चार्जेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है वो फोर्स अप्लाई करता है, बल लगाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करके एन क्षेत्र में आ जाते हैं, और होल्स जो है वो मूव करके पी क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसके कारण एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, और पी क्षेत्र में जो है वो होल्स की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण पी क्षेत्र जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और एन क्षेत्र जो है वो नेगेटिव हो जाता है, और एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह से इस पूरे परिपथ में जो पहले से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है वो करंट की वैल्यू और बढ़ जाती है, और उस करंट की वैल्यू जो है वो फिर से इसके कारण एक विद्युत वाहक बल, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हो गया, बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो रहे हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, एन क्षेत्र में आते जा रहे हैं। अब एन क्षेत्र आपका कैसे हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, पूरे एन रीजन में, एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकता हो गई, और जो होल्स होते हैं वो पी क्षेत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ से पी क्षेत्र जो है वो धनात्मक हो गया, और इस तरह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और इस तरह से इस पूरे सर्किट में करंट जो है उसका वैल्यू जो है वो बढ़ गया। सपोज मान लीजिए जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड जो है रिवर्स बायस पे कनेक्टेड है, पश अभिनत में ये जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें जो बहने वाली धारा है, जब ये रिवर्स बायस मोड पे कनेक्टेड है, इसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं वो 10 माइक्रो एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। जस्ट एन एग्जांपल है ना। जैसे हमने क्या किया, इस पीएन संधि डायोड को हमने रिवर्स बायसिंग मोड पे कनेक्टेड किया है, तो पश अभिनत में जोड़ने के पश्चात इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो जो धारा है वो कितनी माइक्रो एम्पियर की, 10 माइक्रो एम्पियर की है। अब जैसे ही हम यहाँ से क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, प्रकाश के रूप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये जो डिप्लीशन लेयर होता है, डिप्लीशन लेयर से जो इलेक्ट्रॉन और होल्स उत्सर्जित हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, और एमिट होके एन क्षेत्र और पी क्षेत्र में आके पी क्षेत्र धनात्मक हो जा रहा है क्योंकि ये होल्स की अधिकता हो रही है, और एन क्षेत्र जो है वो ऋणात्मक हो जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, जिसके कारण संधि में धारा का मान जो बह रहा था, पहले से जो फ्लो हो रहा था वो तो है ही, लेकिन इनकी अधिकता होने के कारण इस करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। सपोज
मैंने आपसे कहा, मान लीजिए जब हमने पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया, उस समय 10 माइक्रो एम्पियर की धारा जो इसमें से प्रवाहित हो रही है। लेकिन जैसे जैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन पी एंड एन रीजन में बढ़ते जा रहे हैं, अधिकता होती जा रही, करंट की वैल्यू, आप ये बताइए, ये 10 माइक्रो एम्पियर पहले ही फ्लो हो रहा है। अब इसकी वैल्यू, जब इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है जब ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। मान लीजिए अगर 10 माइक्रो एम्पियर है तो क्या ये 5 माइक्रो एम्पियर होगा या 15 माइक्रो एम्पियर होगा? दोनों में से क्या होगा? 5 तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 10 माइक्रो एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है, जिसे हम सैचुरेशन करंट कह रहे हैं, संतृप्त धारा कह रहे हैं। अब ऑलरेडी 10 माइक्रो एम्पियर तो उसमें फ्लो हो ही रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पी रीजन और एन रीजन में इंक्रीज होने के कारण, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और पी क्षेत्र में जो है वो होल्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण धारा की वैल्यू जो है, करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और ये कितनी हो गई? सपोज 15 माइक्रो एम्पियर। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल से समझाने के लिए इसीलिए कहा कि यहाँ पे जो धारा रिवर्स बायसिंग में जो पश्चिमी नट में धारा प्रवाहित हो रही है वो 10 माइक्रो एम्पियर की है। और जब यहाँ पे एन क्षेत्र और पी क्षेत्र में इस फोटोन के इंसिडेंट होने के कारण, इस लाइट के इंसिडेंट होने के कारण ये करंट जो है वो इंक्रीज हो गया। इस तरह से जितने लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रहे हैं, तो लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। और यही फोटो डायोड का प्रिंसिपल है। फोटो डायोड इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि एक साथ लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लाइट की जो तीव्रता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे एक फोटोन तो एमिट होगा, एक फोटोन तो इंसिडेंट होगा नहीं, बहुत सारे फोटॉन्स जो है वो इंसिडेंट होते जाते हैं। और इस तरह से बहुत सारे होल्स और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे जनरेट होते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन पे लगातार बल लगता है, जिसके कारण एन क्षेत्र और पी क्षेत्र में होल्स और इलेक्ट्रॉनों की, एन क्षेत्र और पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और होल्स की अधिकता होती जाती है, इंक्रीमेंट होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, जिसके कारण इस सर्किट में बहने वाली धारा का जो मान है वो बढ़ने लगता है। इस तरह से हम जानते हैं कि I जो है इक्वल होता है NEAVD के, ये हमने पढ़ा हुआ है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध से। यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या को बता रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होते जाती है? इंक्रीज होते जाती है। तो यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। I जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसके? N के। अगर एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पी क्षेत्र में होलों की संख्या बढ़ रही, इसका मतलब क्या हुआ? करंट की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ते जाएगी। और इसी तरह से फोटो डायोड जो है वो काम करता है, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होते जाते हैं। ये जो लाइट हम दे रहे हैं, ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं लाइट के फॉर्म पे, ये लाइट के फॉर्म पे एनर्जी इतनी जल्दी प्रोवाइड होती है, और यहाँ पे ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं, उसके बाद ये एन क्षेत्र में चले जाना, इसका पी क्षेत्र में चले जाना, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। इसका जो यूज होता है वो एज अ काउंटर के रूप में हम इसे यूज करते हैं। एज अ काउंटर के कहने का मतलब हो गया गणक के रूप में। गणक के रूप में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बैंक वगैरह हम जाते हैं तो बैंकों में नोट गिनने की मशीन होती है। नोट को काउंट करने के लिए क्या होती है? मशीन होती है। जैसे ही नोट पे मशीनों को डाला, नोट को उस मशीन में डाला जाता है, वो काउंट करके फटाक से बता देता है कि इतने सारे इसमें करेंसीज जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसी तरह से मान लीजिए हम किसी जगह पे देखते हैं, कई जगह पे देखते हैं सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे होते हैं, फुटेज लगे होते हैं। तो सीसीटीवी जो कैमरेज होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ से रेस जो है वो आ रही है। रेस मतलब किरणें जो है वो आ रही हैं। अब जैसे ये किरणें इस सीसीटीवी कैमरे पे आ रही हैं, तो अगर उसके बीच में, अगर मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ था, एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया था कि पीएन जंक्शन डायोड जब ये रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड है तो इसमें 10 माइक्रो एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, 10 माइक्रो एम्पियर की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। जस्ट एन एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक फोटो डायोड का सिस्टम लगाया हुआ है, एक टीवी कैमरा लगाया हुआ है और यहाँ से लाइट रेज जो है वो आ रही है। तो मान लीजिए ये जो लाइट रेज है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 माइक्रो एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इसी तरह से जो करंट की वैल्यू बढ़ती है
ये जो प्रोसेस होता है इसके बाद जो करंट की वैल्यू हमने लिया था वो था कितना, 15 माइक्रो एम्पियर। मान लीजिए ये जो हमने सीसीटीवी लिया हुआ है, यहाँ से जो रेज आ रही है इस पे पड़ रही है, तो कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब डायरेक्ट इस पे रेज पड़ रही है मतलब लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, तो हमें 15 माइक्रो एम्पियर की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। जस्ट एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर यहाँ से आने वाली किरणों के बीच में अगर कोई अवरोध रख दिया जाए, कोई रुकावट रख दी जाए, कोई ऑब्स्टिकल रख दिया जाए, सपोज मैं अपना हाथ ही रख दूं, तो क्या हो गया, यहाँ से जो किरणें आ रही है वो किरणें यहाँ से रुक गई, रोक लिया गया उनको, और यहाँ से बहने वाली जो करंट है, जो पहले करंट प्रवाहित हो रहा था, जो पहले करंट फ्लो हो रहा था, जैसा कि ये रिवर्स बायस में था, जब लाइट यहाँ पे एमिट हमने नहीं करा था तो कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा था, 10 माइक्रो एम्पियर। सपोज जस्ट एन एग्जांपल, तो इसमें 10 माइक्रो एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराया, जैसे ये लाइट रेज जो है वो इस पे आपतित होती है, करंट की वैल्यू 10 से बढ़ के कितनी होगी, 15 माइक्रो एम्पियर हो गई। तो मतलब यहाँ पे एक कैमरा हमने रखा हुआ है, यहाँ से किरणें आ रही हैं और ये किरणें जब सीधी पहुंच रही है तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, और इस तरह से करंट की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 15 माइक्रो एम्पियर। अगर उस लाइट के रास्ते पे, उस लाइट के वे पे अगर हम कोई ऑब्स्टिकल रख देते हैं, कोई रुकावट रख देते हैं, तो वो लाइट क्या हो गई, कट गई। अब लाइट अगर कट गई तो वापस वो कितने पे आ गई, 10 माइक्रो एम्पियर पे आ गई। फिर से अगर हमने उस ऑब्स्टिकल को हटा दिया, उस रुकावट को हमने हटा दिया, तो फिर से लाइट सीधी पड़ने लगी, फिर से करंट की वैल्यू कितनी होगी, 15 माइक्रो एम्पियर। फिर से अगर हमने उस ऑब्स्टिकल को रखा तो फिर से करंट की वैल्यू, फिर से जो लाइट है वो यहाँ से रोक ली गई और फिर से करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 माइक्रो एम्पियर। यही प्रोसेस जो है वो बार बार चलते रहता है। इस तरह से बार बार लाइट जो है, करंट की वैल्यू जो है बार बार कट रही है, बढ़ रही है, फिर से कट रही, फिर से बढ़ रही है। इस तरह से बार बार 10 माइक्रो एम्पियर, 15 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 15 माइक्रो, इस तरह से बार बार करंट जो है वो वैल्यू कम और ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कितने बार करंट की वैल्यू कम हो रही है, कितने बार करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ये हम जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इस एग्जाम्पल से मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि किसी जगह पे, किसी शॉप पे कोई व्यक्ति कितने बार आया, कितने बार वहां से गया, रोड पे उस रोड से कौन सा व्यक्ति कितनी बार गया, ये हम काउंट कर सकते हैं। तो एज अ काउंटर हम इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गणक के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए, या कई बार हम टीवी सीरियल्स वगैरह में भी देखते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन वाली बात आती है। इन्वेस्टिगेशन में भी क्या किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लिए जाते हैं, इससे ये पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कितने बार उस जगह पे आया है, कौन उस रास्ते से गया है, तो रास्ते पे आने जाने वाले लोगों कितने बार आना जाना हो रहा है, हम उनकी संख्या को आसानी से बता सकते हैं। बैंकों में अक्सर हम देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति बैंक में आया है, कितने बार आया है। नोटों की संख्या को अगर हमें काउंट करना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है एज अ काउंटर के रूप में, और उसके बाद आसानी से जो लाइट रेज आ रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट होती है और इस तरह से हम उसको आसानी से काउंट कर लेते हैं। लाइट के डिटेक्टेशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये इसीलिए इसमें स्पेशल पर्पस डायोड कहा गया है। स्पेशल पर्पस मतलब ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एज अ काउंटर के रूप में हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका ये आता है कि इसे रिवर्स बायस में ही क्यों हम काम पे लेके आते हैं, इसे हम फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं लाते। तो इसका रीजन ये है कि जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो जब ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होता है, तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होने के कारण जो फॉरवर्ड करंट है, यानी कि जो अग्रदिशिक धारा है, उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो लगातार बढ़ते जाती है। तो जब करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, यहाँ से हम लाइट दे रहे हैं, लाइट की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, तो इससे क्या होगा, करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, लाइट की वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब वहां पे हम तो एज अ काउंटर उसको यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि धारा का जो मान है वो लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर हम इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के कारण जो करंट फ्लो होता है सर्किट में से, वो एक कांस्टेंट करंट होता है। कांस्टेंट करंट होने के साथ साथ ये बहुत अल्प धारा होती है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा कुछ वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते भी हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कांस्टेंट करंट होता है, अल्प धारा होती है, और इसी वजह से हम इसको रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में अगर हम इसे यूज़ करें तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह यह काम करने लगेगा, और रिवर्स बायस में ये फोटो डायोड
ऐसा बिहेव करता है, एक स्पेशल पर्पस डायोड है। और लास्ट इसका बच गया है सिंबल। तो इसका जो सिंबल है, ये तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम हुआ जो हमने समझने के लिए देखा। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि ये एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, इसलिए यहां से हम इसको क्या करते हैं, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड दिस वन इज इंसिडेंट लाइट रेज, और ये पूरा सिंबल आपका कहलाता है फोटो डायोड। तो इस तरह से ये फोटो डायोड का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।